सबिता अपने माता पिता के साथ रहता था। सबिता एक केवल संतान थी। सबिता एक उज्जवल, दयालु, प्यार करने वाली और सुंदर बच्ची थी। हालांकि सबिता जन्म से ही बीमार थी। सबिता और बच्ची जैसी स्वास्थ्य नहीं था। जब सबिता बड़ी हो गई तो उसका स्वास्थ्य और कमजोर हो गया और बिगड़ने लगा और 4 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। सभी गांव वाले उनके देखने के लिए सबिता को मृत शव को पहाड़ी के चोटी पर कर्ब के नीचे दफनाया गया था। गांव के बाहर सबिता की मृत्यु के बाद सबिता के माता ने उनकी सभी कपड़े और खेलने की चीज पड़ोसी गांव में एक पुजारी को दे दी और बच्चे सबको बांट दी। सबिता का माता शाम को घर आई तो सबिता का पिता बताइन उनका क्या क्या किया। सबिता की माता को दूसरे बच्चे की होने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए सभी सामान दूसरे बच्चे और पुजारी को दे दिया। दूसरी ओर सबिता का पिता अभी भी उम्मीद थी दूसरे बच्चे होने का, आशा था कि फिर से हमारा एक बच्चा हो सकता है। सबिता का माता पिता का बातचीत करते हुए उनकी पिता का उस गुड़िया का याद आया। जब सबिता की माता पिता जब एक दूसरे से बात कर रहा था तो उनकी एक गुड़िया की याद आया जो उनकी बच्ची सबिता खेलती थी। तो उसके ने अपने पत्नी से पूछा कि वो गुड़िया कहाँ पर है। तो उनकी पत्नी ने बताया कि उस सामान के साथ उनकी गुड़िया नहीं थी, मैं किसी पुजारी किसी बच्ची की उसकी गुड़िया नहीं दी। तो वो फिर कहाँ गया। तो उसने सभी ठाव सभी घर ओस पड़ोस सब तर ढूंढा, फिर भी वो गुड़िया कहीं नहीं मिला। जल्दी ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। इसके कारण वो खोई हुई गुड़िया भुला दिया। सबिता की मौत के ठीक 1 साल बाद उनकी माता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। नए बच्चे का नाम खुशी रखा, जिसका मतलब होता है खुशखबरी था। इसके जैसे खुशी बड़ी हुई उनको रूप रंग ढाल चाल में अपनी बहन सबिता की तरह देखने लगी। सबिता और उनकी दीदी खुशी बीच केवल स्वास्थ्य का अंतर था। वो सेम टू सेम दिखने लगी, मात्र एक स्वास्थ्य का ही अंतर था। जब खुशी 4 साल की थी तो उसने अपनी माँ को बताया कि वो बहुत पहले से बीमार थी। तो उसने अपनी माँ को ये सब कहा तो उनकी माँ ने बताया तुम जन्म से ही एकदम स्वस्थ थी। उसके अपनी मासी को भी ये बात बताई कि मैं बहुत साल पहले बीमार था। तो उनकी मासी ने भी कहा नहीं तुम जन्म से ही बिल्कुल स्वस्थ और एकदम ठीक हो। तो ये सुनने के बाद वो फिर सोच में पड़ने लगी और उसने उस गुड़िया को याद आया कि मैं उस गुड़िया के साथ खेलता था। वो गुड़िया के बारे में अपनी माँ को बताया। तो माँ ने पूछा कि उस गुड़िया कहीं नहीं। तो फिर बताया कि मैं उस गुड़िया को कहाँ रखा हूँ। तो वो अपनी माँ और मासी के साथ गया एक पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे रखा हुआ था वो गुड़िया को वहाँ से खना। तो खन कर देखा कि वहाँ पर एक गुड़िया मिली। तो फिर उसने अपनी माँ को फिर उनकी माँ ने पूछा तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। तो फिर उसने बताया कि मैं सो रहा था तो एक अच्छे आदमी आया और हमको ले जाने लगा, और गुड़िया भी मैंने कहा ले जाऊंगा। तो वो बोले ये गुड़िया के साथ तुम नहीं जा सकती। उसने अपनी गुड़िया को यहीं पर दफना दिया और चला गया। फिर गांव वाले को सभी बात था हुई। तो फिर उनकी माता पिता को बोला कि तुम सेम टू सेम दिखती हो, ये भगवान का एक जादुई करिश्मा है जो तुम्हारी बीमारी हुई बच्ची को लेकर ठीक करके फिर से भेजा दिया है।